छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार रिपीट होने की चर्चाएं हो रही है। यह फीडबैक दिल्ली तक पहुंचा तो भाजपा ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में उनकी कोशिश कुछ हद तक सफल हो चुकी है? ये कोशिश भाजपा की ओर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के जरिए की गई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास हो रहा है। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। क्या नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को दो हिस्सों में तोड़ चुके हैं? और क्या राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भाजपा को जीत दिलाने और कांग्रेस को हराने के गुप्त एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो मोदी को लेकर उमड़ी उनकी मोहब्बत की वजह क्या है? ऐसा है या नहीं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के डिप्टी सीएम पर डोरे डालने जरूर शुरू कर दिए। यही राजस्थान में वो सचिन पायलट के साथ कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पायलट और टीएस सिंहदेव चुनाव से ठीक पहले या ठीक बाद में पलटी तो नहीं मारेंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। इनमें से दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जहां पिछले 5 साल से बीजेपी की नजर गड़ी हुई है, लेकिन ना तो ईडी ना सीबीआई कोई वहां पर पिछले 5 सालों में कमाल नहीं दिखा पाई, कोई बगावत नहीं करवा पाई। कांग्रेस अपने दोनों राज्यों को बचाने में सफल रही और सरकार नहीं गिरी। अब किसी भी समय चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के साथ बीजेपी की धड़कनें भी बढ़ना शुरू हो गई। कांग्रेस सत्ता में बने रहना चाहती है और बीजेपी सत्ता छीनना चाहती है। कांग्रेस राज्य में किए अपने काम दिखाकर वोट मांग रही है, बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट मांगने लगी है। लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी एक और चाल चल रही है, वो है कांग्रेस के नाराज लोगों को पटाओ और अपना काम बनाओ। पहली बात करेंगे राजस्थान की, तो विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति तब गर्मा गई जब पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक बयान कुछ दिनों पहले आया था। इस बयान में उन्होंने खास तौर पर सचिन पायलट पर बहुत प्यार लुटाया था। इसके बाद से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई। दरअसल सतीश पूनिया ने कुछ दिन पहले पायलट को अपना अच्छा मित्र बताया। पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट मेरे अच्छे मित्र हैं। अगर कांग्रेस आलाकमान में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की क्षमता होती तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते। देखिए, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनकी फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। यदि गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस में नए नेताओं को अवसर देने की ताकत होती तो वो मुख्यमंत्री होते। इसलिए इस बात को तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच का मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि अब सरकार गिर जाएगी या सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। सचिन पायलट ने कोशिश भी कम नहीं की थी, लेकिन गहलोत उनसे एक कदम आगे निकले और सरकार बचा ली। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी गई और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी गई। सचिन पायलट के हाथों से दोनों चीजें छिन गई थी। सचिन पायलट वापस कांग्रेस में मन लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेलने के आरोप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि पायलट ने हमेशा इससे इनकार किया, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, इस बीच पूनिया का यह कहना कि पायलट उनके अच्छे मित्र हैं सोचने पर मजबूर तो करता है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी जरूर पक रही है, क्योंकि पायलट की महत्वाकांक्षाओं से सभी वाकिफ हैं। वो किसी भी तरह सीएम बनना चाहते हैं और बीजेपी उनकी इसी चाहत को बगावत में बदलने के रास्ते तलाश कर रही है। पूनिया के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये तो रही राजस्थान की बात। अब आते हैं दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यहां भी चुनाव सिर पर है। इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पर राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन यह भी सच है कि राज्य में बीजेपी का संगठन बचा है और ना ही भूपेश बघेल के सामने खड़े होने लायक कोई नेता बचे हैं। इसलिए बीजेपी आसान रास्ता ढूंढ रही है। वो आसान रास्ता क्या है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कमजोर कड़ी है टीएस सिंहदेव।
जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को अपनी सरकार 5 साल तक बचाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मोदी ने इसी का फायदा उठाने के इरादे से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को 15 सितंबर को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में अपने साथ बैठाया था। इससे गदगद डिप्टी सीएम ने खुले मन से कहा कि हमने हमेशा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम किया है और मैं ये कहने से नहीं चूकना चाहता, डिप्टी सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पक्षपात महसूस नहीं होता। हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद करने से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र सरकार केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे ये डिप्टी सीएम ने मोदी की तारीफ की, जैसे ही तारीफ सामने आई बीजेपी ने इसे अपने फायदे के लिए भुनाना शुरू कर दिया। वीडियो साझा किए गए इस तरह के काट काट कर बीजेपी की जो आईटी सेल है उसकी ओर से। इसके बाद जब कयास लगने लगे तो सिंहदेव ने आगे आकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में आतिथ्य की परंपरा है। सरकारी मंच पर प्रधानमंत्री की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये बातें कही गई थी। मैं मंच पर आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहता था। मेरा बयान केवल मेरे विभाग की मांगों से संबंधित था, लेकिन चर्चा तो जोर पकड़ चुकी है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब देव ने मोदी की नीतियों पर प्यार लुटाया हो। इससे पहले भी डिप्टी सीएम वन नेशन वन इलेक्शन का भी समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं है, पुराना ही आइडिया है। अब मोदी से टीएस सिंहदेव की नजदीकियां यूं ही नहीं बढ़ी है। इसे समझने के लिए आपको 5 साल पहले लौटना पड़ेगा। इन 5 सालों में टीएस सिंहदेव को हमेशा महसूस होता रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनके साथ वादा खिलाफी की। खबर उड़ती रहती है कि पार्टी ने 2018 में वादा किया था राज्य में 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और बाद के 2.5 साल राज्य की कमान टीएस सिंहदेव के हाथों में रहेगी। इसलिए 2.5 साल होने के बाद इस चर्चा को पंख लग गए। कभी टीएस सिंहदेव दिल्ली आए तो कभी भूपेश बघेल। कई बार इस बात को लेकर कई बार बिगड़ती रही, लेकिन टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर मामले को आलाकमान की तरफ से संभाल लिया गया। लेकिन ऊपर से, केवल ऊपर से असल में मामला कभी संभला ही नहीं था। टीएस सिंहदेव ने इसे अपनी तौहीन की तरह हमेशा देखा। उनके अंदर अभी भी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है, आस है। इसी का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। वो सिंहदेव को कांग्रेस के बीच आई खटास को अपने लिए गोल्डन चांस समझ रही है और राजस्थान में पायलट की तरह छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को जो चोट लगी है उस प्रहार को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी सचिन पायलट की ओर से राजस्थान में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उन पर बीजेपी का जादू काम कर गया, लेकिन टीएस सिंहदेव के बयानों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अपने मंसूबों में कुछ हद तक कामयाब हो गई। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि सिंहदेव और बीजेपी के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह भी सच है कि टीएस सिंहदेव सीएम पद से नीचे तैयार भी नहीं होंगे। तो क्या बीजेपी ने यह पेशकश कर दी है? हो भी सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में अब अगर सिंहदेव को भाजपा का झंडा वो उठा लेते हैं सिंहदेव, तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ बीजेपी कुछ बात बैठा लेती है तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं और ये राजस्थान के लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन दोनों ही डिप्टी सीएम ऐसे हैं जिनके साथ समझौता सीएम पद के आधार पर ही किया जा सकता है। इससे नीचे दोनों ही मानने वाले नहीं हैं अगर पार्टी बदलने की नौबत आती है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं शरद पुरोहित, दीजिए इजाजत, नमस्कार।